जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। एंड इसलिए वीडियो आने में इतनी ज़्यादा देर हुई। लास्ट वाले एपिसोड में हमने देखा था कि ये लोग गए थे स्कूल ट्रिप में, एंड वो वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा काम था, लेकिन उसके अपोजिट ही ये वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। इचिनोजे के फैंस खुश हो जाओ, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट तुम्हें देखने को मिलने वाली है। होरिकिता ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है। उसी के साथ ये वाले जो वॉल्यूम था उसमें स्पेशल एग्जाम भी आई है, एंड इन दी एंड एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है जिसके बारे में मैं आपको स्पॉइलर नहीं दूंगा। ओवरऑल आपको ये वाला वॉल्यूम ज़रूर देखना चाहिए। ऑल्सो अगर किसी ने आयनो कोजी की बैक स्टोरी वाला वॉल्यूम नहीं देखा था जो मैंने इससे पहले डाला था, वो जरूर देख लेना। प्रोलॉग में हमें नागुमो भाई के बारे में बताया गया है। हमें पता चलता है कि वो बचपन से ही सारी चीज़ों में अच्छा था, लेकिन जब वो ये स्कूल में आया तब उसको सिर्फ एक अपोनेंट मिला अपना, वो था होरिकिता मानाबू एंड उसके जूनियर एक आयनो कोजी कियोता का। वो कहता है मुझे इन दोनों से ही प्रॉब्लम है एंड मुझे इन दोनों को हराना था। होरिकिता से तो वो लड़ नहीं सकता, लेकिन वो कहता है आयनो कोजी को मैं हरा के ही रहूंगा ताकि मैं खुद को सुपीरियर फील करा पाऊँ। बेसिकली जब भी वो अभी आयनो कोजी को या फिर होरिकिता के बारे में याद करता है तो उसको लगता है कि हाँ, मैं इन दोनों को नहीं हरा पाया, ये मेरे से ज़्यादा स्मार्ट है, मेरे से ज़्यादा डिटरमाइंड है, इनकी पॉपुलैरिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब होरिकिता की तो थी एटलीस्ट। तो वो कहता है कि मुझे इन दोनों को हरा के ही रहना है ताकि मैं खुद को कंफर्ट दे पाऊँ। अभी यहाँ से एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट होती है। मुझे पता नहीं, आज ये चश्मे देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बेसिकली अपने आयनो कोजी भाई जाता है के साथ स्कूल में, उनकी थोड़ी बातें होती है। जब वो जाता है तब उसको हिराता मिलता है जो उसको कंफर्ट देने की कोशिश करता है। बेसिकली उसको कहता है अगर तुझे मेरी मदद चाहिए हो तो ज़रूर बोलना। आपको पता है आयरी का इंसिडेंट हुआ, मतलब आयरी एक्सपेल हो गई, तब से उसका जो ग्रुप था वो टूट गया था। टूट नहीं गया था, बेचारे आयनो कोजी भाई को अलग कर दिया गया था। सो इसलिए आयनो कोजी अभी यूजुअली अकेला ही रहता है, उसका जो एक ग्रुप था वो भी टूट चुका है। आयनो कोजी कहता है कि अगर मुझे कोई मदद चाहिए होगी तो मैं तुझसे ज़रूर बात करूंगा। उसके बाद हिराता उधर से चला जाता है, चाबाशिरा आती है क्लास में। बेसिकली इनके 2 हफ्ते बाद विंटर ब्रेक आने वाली थी, मतलब इनका वैकेशन आने वाला था। बच्चे काफ़ी खुश थे, लेकिन तभी चाबाशिरा अनाउंस करते हैं कि तुम्हारा एक क्विज टेस्ट होने वाला है विंटर ब्रेक से पहले ही। यहाँ पे ये सुन के ऑब्वियसली काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। उनको लगता है यार वैकेशन से पहले भी टेस्ट, लेकिन चाबाशिरा इनको कहते हैं कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई एक्सपेल नहीं होगा, लेकिन हाँ क्लास पॉइंट्स है, मतलब 50 क्लास पॉइंट मिलेंगे अगर तुम जीतोगे एंड 50 क्लास पॉइंट्स तुमसे माइनस हो गए अगर तुम हार जाओगे। बेसिकली यहाँ पे क्लास ए एंड क्लास बी की फाइट होने वाली थी एंड क्लास सी एंड क्लास डी की फाइट होने वाली थी। अगर क्लास ए जीतती है तो क्लास बी को उनको 50 पॉइंट देने होंगे। अभी ये स्पेशल एग्जाम भी एकेडमिक होने वाली थी। बेसिकली इनको जो एग्जाम में सवाल पूछने वाले होते हैं वही आने वाले थे, लेकिन एक ट्विस्ट था। अभी तुमको पता है साकाए नागेकी एंड इचिनोजे की क्लास पढ़ने में काफी ज्यादा अच्छी है, अपने ryuan एंड होरिकिता की क्लास इतनी ज्यादा अच्छी है नहीं। तो इनको फेयर बनाने के लिए इन्होंने एक नया रूल डाला था। बेसिकली इनको 100 क्वेश्चन मिलने वाले थे एंड हर स्टूडेंट को एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो अटेंड करना ही होता है, मैक्सिमम तुम 5 कर सकते हो, एंड ये करना था इनको 10 मिनट के अंदर। अभी जो लोअर रैंक स्टूडेंट होते हैं, मतलब इनका जो ओए ऐप है उसमें जैसे कि किसी की एकेडमिक रेटिंग है ई, अगर वो कोई भी सवाल को सॉल्व कर लेता है तो उसको 5 पॉइंट मिलेंगे। अगर कोई ए रेटिंग वाला उस सवाल को सॉल्व करेगा तो उसको 1 पॉइंट मिलेंगे। तो अभी जिनके स्टूडेंट के पास इतनी अच्छी एकेडमिक रेटिंग नहीं है उनके पास भी एक चांस था, एंड होरिकिता के पास भी चांस था, अगर सब लोग अच्छे से पढ़ते हैं, कि वो साकाए नागी की क्लास को भी हरा पाए। सुबह आयनो कोजी को मैसेज आया होता है नागुमो का, एंड वो उसको स्टूडेंट काउंसिल में बुला रहा होता है। तो अभी स्कूल खत्म होने के बाद आयनो कोजी जाता है स्टूडेंट काउंसिल में, जहां पे नागुमो एंड किरियामा बात कर रहे होते हैं उनकी स्पेशल एग्जाम की। बेसिकली आपको पता है नागुमो डिक्टेटर है, वो कहता है अपनी स्पेशल एग्जाम का तो कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। एंड वो थोड़ी बात करता है ईयर 2 के बारे में भी। वो कहता है कि जब हमारा सेकंड ईयर खत्म होने वाला था तब ऑलरेडी क्लास ए और दूसरी क्लासेस के बीच में बहुत बड़ी गैप हो चुकी थी, मतलब दूसरी क्लास के पास कोई चांस ही नहीं था, एंड इसलिए नागुमो राइज अप कर गया, डिक्टेटर बन गया। लेकिन इस बार काफी फियर्स कॉम्पिटिशन है, तुम देख सकते हो कि अभी कोई भी क्लास जीत सकती है। बेचारा आयनो कोजी ऐसे बैठा होता है, इसलिए नागुमो उसको कहता है कि मैंने तुझे इधर इसलिए बुलाया था क्योंकि मुझे एक नया काउंसिल प्रेसिडेंट ढूंढना है। बेसिकली इनका ईयर 3 खत्म होने वाला है, मतलब नागुमो भाई इधर से जाने वाला है, तो इनको एक नया काउंसिल प्रेसिडेंट इलेक्ट करना था। इनके पास 2 कैंडिडेट थी, एक थी होरिकिता एंड एक थी इचिनोजे। यहाँ पे इचिनोजे फर्स्ट ईयर से ही स्टूडेंट काउंसिल में थी, तो नागुमो भी उसको ही फेवर कर रहा था, मतलब वो चाहता था कि इचिनोजे ही स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बने। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, फर्स्ट ऑफ ऑल इचिनोजे है अभी क्लास डी में, एंड वो काफी ज्यादा अच्छी बात नहीं है स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के लिए, क्योंकि अभी तक जितने भी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट रहे वो सब क्लास ए से ग्रेजुएट हुए हैं। एंड यहाँ पे नागुमो यही कहता है कि मुझे इतनी ज्यादा चांस नहीं लग रहा है कि इचिनोजे क्लास ए तक पहुंच पाएगी, इसलिए उन्होंने होरिकिता को कंसीडर किया क्योंकि वो अभी सेकंड ईयर से स्टूडेंट काउंसिल में है, एंड उसी के साथ अभी वो क्लास बी में है, एंड वो क्लास ए में जा भी सकते हैं। आयनो कोजी कहता है ठीक है, लेकिन तूने मुझे इधर क्यों बुलाया था? वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि तू मेरे साथ एक लास्ट बैटल लड़े। बेसिकली वो कहता है कि हम दोनों बैट लगाएंगे, मैं इचिनोजे के ऊपर बैट लगाऊंगा एंड तू होरिकिता के ऊपर बैट लगाएगा। मतलब यहाँ पे पब्लिक वोट होगा, मतलब ईयर के बीच में, एंड वो सब इलेक्ट करेंगे कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट कौन बनेगा। अगर आयनो कोजी जीतता है तो आयनो कोजी जीत गया ये बैटल, नागुमो जीतता है तो वो जीत गया। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट था, आयनो कोजी कहता है कि अगर हम बैट लगा ही रहे तो कुछ सीरियस करते हैं ना। आयनो कोजी कहता है अगर मैं हार गया तो मैं खुद से ही स्कूल से एक्सपेल हो जाऊंगा, लेकिन अगर मैं जीतता हूं तो
मैं चाहता हूँ तू मुझे अपने 20 मिलियन प्राइवेट पॉइंट्स दे, ताकि अगर मुझे किसी और क्लास में ट्रांसफर करना हो तो मैं कर सकूँ। वही शायद से हो सकता है कि आयन ओकोजी के लिए प्राइवेट पॉइंट्स कलेक्ट कर रहा हो, क्योंकि उसके इतने ज़्यादा चांस लगते नहीं है। आयन ओकोजी तो वैसे भी एक्सपेल नहीं होने वाला, ये तो तुम जानते ही हो। लेकिन यहाँ पे नागुमो कहता है, सरप्राइज होता है, वो कहता है ठीक है चल तेरी बैट एक्सेप्ट की। यहाँ पे किरियामा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, वो कहता है कि नहीं भाई तुम एक तो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट हो, एंड अगर तू आयन ओकोजी के साथ 20 मिलियन प्राइवेट पॉइंट्स की बैट लगाने के लिए तैयार है तो उससे अच्छा है कोई एक बंदे को क्लास ए में बुलाना ना, क्योंकि यहाँ पे पता है जो बाकी सारे इनके जो बंदे थे बी सी डी में मर रहे थे क्लास ए के लिए आने के लिए। तभी उधर होरिकिता नीचिनो से आ जाते हैं एंड ऑब्वियसली वो उनको बैट के बारे में तो नहीं बताएंगे। तभी यहाँ पे फिर से आयन ओकोजी नागुमो बात करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन तभी किरियामा कहता है कि इनको पहले पूछने दे दो कि तुमको स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनना है कि नहीं। यहाँ पे होरिकिता कहते हैं कि मैं अपने भाई के कदमों पर चलना चाहती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्रेसिडेंट भी बनना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि इचिनो एक अच्छी स्टूडेंट है एंड उसको ही प्रेसिडेंट बनना चाहिए, क्योंकि बच्चे भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। लेकिन यहाँ पे इचिनो का अलग ही आंसर था, वो कहते हैं कि नहीं मैं तो एक्चुअली मैं स्टूडेंट काउंसिल ही लीव कर रही हूँ। यहाँ पे ये सुन के काफ़ी सारे लोग सरप्राइज हो जाता है। नागुमो भी कहता है शिट यार अपनी जो बैट थी वो खत्म हो गई, मतलब उसको तो मजे लेने थे, वही बात है। यहाँ पे नागुमो उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इचिनो से ये कहते हैं कि देखो मैं अभी क्लास डी में हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। उसी के ऊपर से मैंने एक बार शॉप लिफ्टिंग भी की थी। शॉप लिफ्टिंग का मतलब ये है कि तुम किसी दुकान से एक चीज़ लो लेकिन उसके पैसे पे ही ना करो, मतलब वो चुरा के उधर से चले जाओ। अभी इतनी बड़ी बात थी नहीं, नागुमो उसको वही समझाता है, लेकिन इचिनो आपको पता है बहुत ज़्यादा अच्छी है दिल से, इसलिए वो कहते हैं कि नहीं मैं सूटेबल नहीं हूँ, एंड वो उधर से चली जाती है। बेसिकली वो उधर से जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो जा पाए उसके पहले उधर किरियुइन आ जाती है। अभी किरियुइन अलग ही लेवल पे है, मतलब स्टूडेंट काउंसिल की एक मीटिंग चल रही है, उधर दरवाजा ऐसा लात मार के अंदर आती है एंड नागुमो को बोलती है कि तूने ऐसा क्यों किया। अभी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। किरियामा भी कहता है कि सॉरी ये अभी गलत टाइम पे आई है। बेसिकली किरियुइन ने एक अपॉइंटमेंट ली थी तो ऑब्वियसली वो उसको बाहर नहीं निकाल सकते थे। यहाँ पे वो थोड़ा लेट हो गया तो नागुमो किरियामा को डांटता भी है कि तुझे एक्चुअली में अच्छे से टाइम मैनेज करना चाहिए था ना। अभी किरियुइन की प्रॉब्लम ये थी कि उनकी क्लास डी की जो बच्ची थी थर्ड ईयर की यामानाका करके, वो उसके पर्स में एक चीज़ डालने की कोशिश कर रही होती है, मतलब वो शॉप लिफ्टिंग उसको फ्रेम करने की कोशिश कर रही है कि किरियुइन ने ये चीज़ चुराई है। लेकिन अपनी किरियुइन आपको पता है कितनी ज़्यादा एक्सेप्शनल है, उसने आयन ओकोजी के साथ लड़ा भी था उन सबके सामने, टीचर उसके सामने, एंड वो उसको पकड़ लेती है। एंड उधर जब वो यामानाका को धर लेती है, उसको डायरेक्ट ऐसे पकड़ के पूछने लगती है कि तूने ऐसा क्यों किया, तो वो नागुमो का नाम देती है। यहाँ पे नागुमो सुनता है, वो कहता है कि नहीं मैंने यामानाका को नहीं बोला। ऑब्वियसली किरियुइन नागुमो की बात नहीं मानती, क्योंकि सारे बच्चे नागुमो की ही बात सुनते हैं ना, और कौन ही कर सकता है ये चीज़। एंड नागुमो को पहले से ही किरियुइन के साथ प्रॉब्लम थी तो उसको यही लगता है। यहाँ पे नागुमो कहता है कि ठीक है चलो मान लो मैंने किया भी हूँ, लेकिन तेरे पास प्रूफ क्या है। वो कहते हैं कि हाँ इसने बोला है यामानाका ने, तो वो कहता है लेकिन तेरे पास कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है ना, उसने तो सिर्फ बोला है। नागुमो उसको कंप्लीट इग्नोर कर देता है, ऐसे होरिकिता इचिनो के सामने देखने लगता है, ऐसे कि उनकी बात कंटिन्यू। यहाँ पे किरियुइन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, लेकिन वो उधर ही खड़ी रहती है। इनकी थोड़ी और बात होती है एंड इचिनो से मान नहीं रही होती, तो वो सब एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड होरिकिता बन जाती है अभी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट। नागुमो बस उसको एक टास्क देता है, वो कहता है इचिनो ने भी स्टूडेंट काउंसिल छोड़ दिया एंड यागा में भी मिस्टीरियसली स्कूल से चला गया, इफ यू नो यू नो। वो कहते हैं कि मैं बस चाहता हूँ कि तू एक सेकंड ईयर स्टूडेंट को एंड एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को रिक्रूट करे अपनी स्टूडेंट काउंसिल में, ताकि जो अभी मेंबर्स हैं उनके अंदर इतनी ज़्यादा दिक्कतें ना आए। इसके बाद किरियुइन तो उधर खड़ी होती है, वो उनकी थोड़ी और बात होती है, वो लड़ाई झगड़ा करने की बात करती है, लेकिन उसके पास उसको भी समझ में आ जाता है कि प्रूफ नहीं है, तो वो उधर से चली जाती है एंड होरिकिता एंड आयन ओकोजी भी उधर से चले जाते हैं। उसके बाद आयन ओकोजी एंड होरिकिता की थोड़ी बात होती है। होरिकिता पहले आयन ओकोजी को कहते हैं कि तू ही स्टूडेंट काउंसिल में आ जाना, लेकिन आयन ओकोजी उसको मना कर देता है। उसके बाद होरिकिता उसको कहते हैं कि जो नेक्स्ट स्पेशल एग्जाम आने वाली है उसकी स्ट्रेटेजी में तो मदद कर दे, मतलब उधर तू बैठ हमारी बात तो सुने एटलीस्ट। लेकिन आयन ओकोजी भाई उसको भी मना कर देते हैं। वो कहता है कि देखो मेरी एकेडमिक रेटिंग है बी, तो उसके हिसाब से मैं कोई भी 5 क्वेश्चन कर लूंगा, भले ही कितनी भी डिफिकल्टी लेवल के हो, मैं कोई भी 5 क्वेश्चन कर दूंगा। होरिकिता भी कहते हैं कि चलो ये रीअश्योरिंग है कि एटलीस्ट 5 क्वेश्चन तो इधर से चले गए। अगला दिन होता है, होरिकिता को चाहिए थे मेंबर। वो कहते हैं कि मैंने वाइस प्रेसिडेंट तो डिसाइड भी कर दिया, मतलब ईयर 2 वाला स्टूडेंट वो होने वाली है अपनी कुशिदा। वो कुशिदा के सामने जाती है एंड उसको सबके सामने कहने लगते हैं कि प्लीज़ कुशिदा ज्वाइन कर ले। अभी आपको पता है कुशिदा सबके सामने तो अपना असली सेल्फ बता नहीं सकती, इसलिए वो उसको ऐसे हंस के ही बोल रही होती है कि नहीं नहीं मैं ज्वाइन करना नहीं चाहती। तभी उधर पीछे से इचिका आ जाती है, फर्स्ट ईयर वाली स्टूडेंट, एंड वो कुशिदा को अनॉय करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पे कुशिदा बहुत ही ज़्यादा अनॉयड होती है, बहुत ज़्यादा इरिटेट होती है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन ऑब्वियसली वो पब्लिक में कुछ नहीं कर सकती थी। इचिका भाई इतना अनॉय कर रहे होते हैं उसको, मतलब उसको सबके सामने ऐसे चीक्स के ऊपर छू रही है, ऐसे सब कर रही थी। यहाँ पे कुशिदा होरिकिता को कहते हैं कि एटलीस्ट हम जगह चेंज कर सकते हैं। उसके बाद वो किसी और जगह पे जाते हैं जहाँ पे फाइनली कुशिदा अपना रियल सेल्फ दिखा सकती है। वो इचिका को पहले तो दूर करते हैं कि भाई तू जाना, मुझे क्यों ऐसे परेशान कर रही है, एंड उसके बाद वो होरिकिता के साथ बात करती है। अभी यहाँ पे होरिकिता उसको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है, लेकिन यहाँ पे कुशिदा कहते हैं कि मैं स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन कर दूंगी, लेकिन एक शर्त पे तुझे मेरे सामने झुकना होगा एंड ऐसे रिक्वेस्ट करनी होगी। तो यहाँ पे पहले
पहले होरिकिता माइंड गेम खेलने की कोशिश करती है। वो कहती है कि ठीक है मैं झुक जाती हूँ, लेकिन तुझे एटलीस्ट मजा आएगा मुझे ऐसे झुकते देखते हुए। तुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर तू वाइस प्रेसिडेंट बने, मेरा कंट्रोल ले ले, सब कहे कि वाह वाह वाइस प्रेसिडेंट क्या है, तब मैं तेरे सामने झुकूंगे, कुशिदा सयाई क्या हो भाई आप। वैसे माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन कुशिदा पूरा खेल ही उल्टा कर लेती है। वो कहती है कि ठीक है मैं बाद में तो वो मजा ले लूंगे, लेकिन तू अभी मेरे सामने झुक। होरिकिता को पता चल जाता है कि वो हार चुकी है। आयनो कोजी इचिका को लेके बाहर चला जाता है। कुशिदा मान जाती है, लेकिन ऑब्वियसली होरिकिता बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटेड फील कर रही होती है। उसके बाद उनको एक फर्स्ट ईयर वाला स्टूडेंट चाहिए था। इचिका कहते हैं कि मैं आ जाऊँ स्टूडेंट काउंसिल में, लेकिन होरिकिता उसको मुंह पे ही मना कर देती है। यहाँ पे इचिका की एकेडमिक रेटिंग तो A+ थी, इनको रिक्वायरमेंट थी एटलीस्ट B की, वो बहुत ही ऊपर है आप समझ सकते हो, लेकिन इचिका का नेचर आपको पता है कैसा है, प्लेफुल है, इसलिए वो नहीं ला सकते थे। यहाँ पे होरिकिता कहती है कि मेरे दिमाग में ऑलरेडी एक बंदा है, एंड वो ढूंढ रहे होते हैं इशिगामी को। अभी जिसने वॉल्यूम 8 वाले एपिसोड देखा था आपको पता है इशिगामी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बंदा है। एंड हमें इसकी फाइनल इमेज भी देखने को मिलती है। होरिकिता उससे मिलती है, उसको रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ स्टूडेंट काउंसिल में आ जा, लेकिन इशिगामी उसको मना कर देता है। एक बार मना करता है भाई, होरिकिता को पता चल जाता है कि इसके साथ परस्यू नहीं करना होगा, एंड उसके बाद वो एक और बंदा ढूंढने के लिए चले जाते हैं। उनको नाना से मिलती है, एंड वो कहते हैं कि क्या मैं स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन कर सकती हूँ। यहाँ पे आयनो कोजी एंड इचिका दोनों वाव करता है। वो कहता है कि हाँ नाना से काफ़ी ज़्यादा अच्छी लड़की भी है, सोशलाइज भी कर सकती है, उसके एकेडमिक रेटिंग भी ठीक ठाक है, इसको ले लेना चाहिए। होरिकिता उसको सिलेक्ट कर लेती है, एंड यहाँ पे एटलीस्ट आपको मेंबर्स के बारे में पता चल गया है। उसके बाद आयनो कोजी को दोपहर को 2 बजे मैसेज आता है किरुइन का, वो उससे मिलना चाहती है। बेसिकली किरुइन चाहती है कि आयनो कोजी इन्वेस्टिगेट करे कि यामानाका ने ऐसा क्यों किया, नागुमो उसके पीछे है कि नहीं। पहले तो किरुइन उसको थोड़ा फ्रेंडली कहने की कोशिश करती है। आयनो कोजी भाई मानते नहीं। किरुइन उसको कहती है कि अनहैबिटेड आइलैंड स्पेशल एग्जाम में तूने जो किया था वो सबके सामने मैं रिवील कर दूंगी। आयनो कोजी कहता है कि तुझे पहले से यही करना होगा, एंड उसकी बात एक्सेप्ट कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है, एंड आयनो कोजी को कांजाकी ने बुलाया होता है मिलने के लिए। अभी आपको पता है कांजाकी एंड हिमेनो क्लास को चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आयनो कोजी उधर जाता है, एंड उसको वातानाबे एंड आमिरुका करके भी एक बंदे मिलते हैं। इनके फोटो मैं लगा दूंगा, शायद से आपने इसको देखा हो। बेसिकली इनका इंट्रोडक्शन अभी इसी वॉल्यूम में हुआ है। अभी ये लोग पहले तो ऐसे पब्लिक प्लेस में होते हैं, तो वो जाते हैं कैरियाओ के रूम में इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए। कांजाकी कहता है कि मैं 70% श्योर हूँ, एंड हिमेनो कहती है मैं 50% श्योर हूँ कि अभी इचिनोजे क्लास ए जाना ही नहीं चाहती, मतलब उसने गिव अप कर दिया है अपने ड्रीम पे, एंड इसलिए उसने स्टूडेंट काउंसिल से भी लीव कर दिया है। लेकिन यहाँ पे वातानाबे नाकिमुरा कहते हैं कि नहीं हम नहीं मानते, एटलीस्ट हमें इचिनोजे से पहले बात तो करनी चाहिए ना। अभी इधर नागुमो ने मना किया था स्टूडेंट काउंसिल में वो इचिनोजे लीव कर रही है, इसलिए शायद से इचिनोजे ने इनको बताया नहीं होगा, इनका ये मानना था। लेकिन फिर भी यहाँ पे कांजाकी एंड हिमेनो यही कह रहे होते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि इचिनोजे के साथ हम क्लास ए में जा भी सकते हैं। रियूएन को देख लो भाई, उनके क्या ही अलग मेथड चल रहे हैं, हम तो उल्टा नीचे ही जाते जा रहे हैं। आयनो कोजी इनके डिस्कशन को रुकवाता है। वो कहता है कि तुम अभी ऑब्जेक्टिवली सोचो। वो उसको पूछता है कि तुम्हें लगता है कि इचिनोजे के बिहेवियर में कोई चेंज आया है। पहले तो वो सोच रहे होते हैं, वो कहता है कि नहीं हमें कोई नहीं लगता, लेकिन तभी आमिकुरा कहते हैं कि हाँ जब से आइलैंड वाली एग्जाम हुई थी उसके बाद इचिनोजे काफ़ी ज़्यादा अलग लग रही थी। एंड उसके बाद आमिकुरा एंड एक और लड़की होती है हिमेनो, वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। यहाँ पर जो बॉयज़ होते हैं वो क्लूलेस होते हैं, जिसको नहीं पता तो इचिनोजे ने कन्फेस किया था आयनो कोजी को, समझ जाता है। लेकिन तभी आयनो कोजी सबके सामने रिवील कर देता है कि हाँ इचिनोजे ने मुझे प्रपोज किया था। भाई एक लड़का तो पूरा ऐसे बबलेट हो जाता है, वो कहता है क्या इचिनोजे ने तुझे प्रपोज किया था एंड तूने मना भी कर दिया, मतलब वाह क्या बात है। कांजाकी इधर कहता है कि अगर आयनो कोजी के साथ ब्रेकअप कर दे एंड इचिनोजे के साथ जाए तो हमारी तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। ऑब्वियसली आयनो कोजी उसको मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं भाई हम ऐसे सारे काम नहीं करते। आयनो कोजी सबको समझाता है कि इचिनोजे का मेंटल स्टेट अभी काफ़ी ज़्यादा खराब है। बेसिकली हाँ वो सबके सामने हंस रही होती है, अभी क्लास ए के साथ उनको जाना है ऐसा प्रिटेंड भी कर रही होती है, लेकिन शायद से दिल से वही सब करना ही नहीं चाहती, मतलब उसने गिव अप कर दिया है दिल से। सो वो कहते हैं कि तुम्हें इचिनोजे को ऐसे दोस्त बना के अच्छे से पूछना चाहिए। अभी वो कहते हैं कि हाँ इचिनोजे के साथ हम दोस्ती है, लेकिन आयनो कोजी कहता है कि नहीं पर्सनल वाले दोस्त, जैसे तुम्हारे पास भी काफ़ी सारे दोस्त होंगे, लेकिन एक ऐसा ही बंदा होता है जिसके साथ तुम दिल की बात कर सकते हो। सब लोग सोचने लगते हैं कि ये काम कर कौन सकता है, क्योंकि इचिनोजे सबसे अच्छे से ही बात करती है ना, एंड वो अपनी पर्सनल बातें बहुत ज़्यादा कम लोगों से बात कर रही होती है, एंड क्लास में तो किसी से करती भी नहीं है पर्सनल बातें, तो काफ़ी ज़्यादा दुविधा थी। तो कांजाकी भाई कहते हैं, एक उधर एक लड़की होती है, वो कहते हैं कि आयनो कोजी तू ही क्यों नहीं करता ये बात। यहाँ पे सब लोग अग्री भी कर लेते हैं कि हाँ इचिनोजे आयनो कोजी को पहले पसंद भी करती थी, तो ऐसा हो सकता है कि इचिनोजे उसको अपनी दिल की बात बता दे, क्योंकि अगर तुम्हारा कोई क्रश होगा वो तुमसे सामने से आके मिलेगा तो पिघल तो जाओगे तुम लोग। आयनो कोजी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, तो आयनो कोजी कहता है ठीक है मैं कल इचिनोजे को बुलाऊंगा एंड ये सारी बातें ट्राई करूंगा जानने की। कांजाकी कहता है कि भाई भटक मत जाना, मतलब तू सही से सारी बातें पूछना, उसको थोड़े पॉइंट्स देता है। उसके बाद आयनो कोजी उधर से जा रहा होता है रेस्टरूम में, तभी वातानाबे उधर आ जाता है। वो कहता है कि इचिनोजे से एक बात पूछना ना कि आमिरुका का कोई क्रश है क्या। आयनो कोजी भाई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। वो कहता है कि ये क्या बात कर रहा है, तू आमिरुका को पसंद करता है। वातानाबे कहता है कि हाँ
बेसिकली वो जानना चाहता था। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात थी नहीं, मुझे क्यूट लगी इसलिए मैंने बता दिया। इसके बाद आयनो कोजी भाई अपने रूम जा रहे होते हैं, तभी उसको हिमेनो दिखती है जो ऊपर देख रहे होते हैं तारों की तरफ। यहाँ पे आयनो कोजी हिमेनो को पूछता है कि तू इधर अकेले क्या कर रही है, तो हिमेनो को ज़्यादा सवाल नहीं पूछती, वो उसको सिर्फ एक ही सवाल पूछती है कि आयनो कोजी तुझे लगता है हम क्लास से जा सकते हैं। आयनो कोजी इस बार कहता है कि हाँ। मैं भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था। आयनो कोजी कहता है कि अभी तुम्हारे क्लास में काफ़ी सारे लोग चेंज कर रहे हैं, एंड अगर तुम्हारी पूरी क्लास ऐसे चेंज हो जाए अच्छे रिजल्ट से तो तुम डेफिनेटली क्लास से जा सकते हो। आयनो कोजी एंड हिमेनो देखते हैं कि के उधर बैठी होती है जो आयनो कोजी का इंतजार कर रही थी। हिमेनो समझ जाती है मूड, एंड हिमेनो उधर से चली जाती है। के बीइंग अ गर्लफ्रेंड उसको पूछते हैं कि ये लड़की कौन थी। वो कहते हैं हिमेनो सान थी ना। हाँ। उसके बाद वो कहते हैं कि ये तेरे साथ क्या कर रही थी। इनकी थोड़ी ऐसे बात होती है, ये दोनों साथ में जा रहे होते हैं, इनकी थोड़ी नॉर्मल बात होती है। उसके बाद के कहते हैं कि कल हमें शॉपिंग के लिए जाना चाहिए। आयनो कोजी कहता है कि हाँ अबाउट दैट, कल मैं इचिनोसे के साथ मिलने वाला हूँ। के कहते हैं ठीक है यार कोई बात नहीं, कांजाकी और वो सब तो साथ ही होंगे ना, साथ ही होंगे ना। आयनो कोजी कहता है कि अकेले मिलने वाला है। के बहुत ज़्यादा खुश होते नहीं है, वो रीज़न पूछती है ऑब्वियसली। तो आयनो कोजी उसको रीज़न समझाता है कि कांजाकी ने मेरी मदद मांगी है, मैं चाहता हूँ इचिनोसे ग्रो करे, उसका क्लास आ गया है। एंड यहाँ पे सिंपली के यही पूछते हैं कि क्यों, मतलब सबका यही सवाल होता है कि तुम राइवल क्लास को क्यों मदद करना चाहते हो। यहाँ पे आयनो कोजी उसको समझाता है, एंड उधर हिमेनो होती है, उसका भी एक रीज़न उसको शायद से सब मिल जाता है, मैं भूल गया हूँ थोड़ा। बेसिकली वो उसको यही कहता है कि देख रियूएन हमारा अपोनेंट हो, उससे तो इचिनोसे लाख गुना बेहतर है। ये समझ जाती है, एंड इसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है यार मैं जा रही हूँ इधर स्टोर पे। वो बेसिकली चाहती थी कि आयनो कोजी उसके पीछे जाए, इनका थोड़ा ऐसा झगड़ा हो रहा था ऐसे। के चाहती थी कि वो उसको मना ले, लेकिन आयनो कोजी भाई बीइंग आयनो कोजी भाई वो उसको ऐसे देखता है, वो उधर जा रही होती है, सीधा मुंह करके रूम की तरफ जाने लगता है। वो कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि अभी हमारे अगर जो रिश्ता है उसके बीच में दूरी आएगी तो कैसे रिएक्ट होगा। मतलब जैसे मैंने बोला भाई को भाई अलग ही उसका इंटरेस्ट ही अलग है कि उसको देखना होता है कि ये कैसे रिएक्ट करेगी, मैं कैसे रिएक्ट करूँगा, मुझे कुछ फील होगा कि नहीं। ये भी आयनो कोजी भाई का ही एक वे है। अगला दिन होता है, आयनो कोजी एंड इचिनो मिलते हैं। आपको पता है आयनो कोजी भाई कितने ज़्यादा अच्छे हैं बातें करने में, तो पहले थोड़ा ऑकवर्ड साइलेंस होता है। उसके बाद इचिनो उसको पूछते हैं कि तूने मुझे ऐसे अचानक मिलने के लिए क्यों बुलाया। तो आयनो कोजी उसको कहता है कि मैं जानना चाहता था कि लोगों से बात कैसे करते, तेरे इतने ज़्यादा दोस्त कैसे। अभी बेसिकली किया कि मॉल खुला नहीं था क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा जल्दी आ गए थे, इसलिए वो उनकी थोड़ी ऐसे बात चलती रहती है, तो ऑकवर्डनेस नहीं होती। उसके बाद इचिनो पूछते हैं कि तुम करना क्या चाहते हो, मतलब हमें करना क्या चाहिए। आयनो कोजी उसको कहता है कि देख मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूँ कि तेरा रूटीन क्या है, तू इतने ज़्यादा अच्छे दोस्त बना कैसे सकती है, मतलब इतने सारे लोगों से इतने अच्छे से कैसे बात कर सकती है। इचिनो से कहते हैं कि आर यू श्योर अबाउट दैट, मतलब मेरा रूटीन कुछ इतना ज़्यादा खास नहीं है। आयनो कोजी कहता है श्योर, एंड इचिनो से उसको कहते हैं कि मैं अपने जो छुट्टी वाले दिन होते हैं उसमें पहले तो जिम जाती हूँ। वो लोग जिम जाते हैं, उधर आयनो कोजी को एक ट्रेनर मिलता भी है, वो कहता है कि मैं आपकी मदद कर दूँ, लेकिन आयनो कोजी कहता ही नहीं। व्हाइट रूम में भाई आयनो कोजी को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छा सिखा दिया था, एंड लास्ट वाला एपिसोड आपने देखा हो तो आपको पता ही होगा। उसके बाद इचिनो से उधर जाती है, मतलब उधर आती है, एंड उनको आमिकुरा भी मिलती है। आमिकुरा बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है, वो कहते हैं कि मुझे तो लगा था तुम दोनों डेट पे होंगे, मतलब कहीं पे अच्छी जगह पे होंगे ना, तुम जिम पे क्या कर रहे हो। यहाँ पे आमिकुरा को इचिनो से मिलती है, वो कहते हैं कि नहीं हम ऐसे नॉर्मली मिलने आए। वो कहते हैं कि ठीक है चलो हमें पहले ट्रेडमिल करना चाहिए, एंड ये लोग ट्रेडमिल पे 30 मिनट के लिए भागते हैं। आमिकुरा आयनो कोजी को कहते हैं कि तू जिम नहीं करता ना, तो तुझे लोअर स्पीड रखनी चाहिए। ये जानते नहीं है आयनो कोजी भाई को। भाई आमिकुरा एंड इचिनो से दोनों बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, लेकिन आयनो कोजी कहता है कि हाँ दैट वॉज अ गुड वार्म अप। अब वो पता है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात थी। आयनो कोजी इन दी एंड डिसाइड भी करता है, मैं आपको थोड़ा पहले बोल रहा हूँ कि मुझे जिम ज्वाइन करना चाहिए। वो बंदा कहता है कि ये स्कूल में आने के बाद उसने एक्सरसाइज करना बंद कर दिया है, तो मैं अपने जो पहले जो प्राइम में था उससे अभी बहुत ज़्यादा नीचे आ गया हूँ। एंड बंदा नीचे आके इतना ज़्यादा अच्छा लड़ लेता है, मतलब मुझे तो वही याद रहा था कि उसने हुसैन के साथ लड़ा, फिर यूएन के साथ लड़ा, तो बंदा प्राइम में क्या ही अलग था। मतलब जिसने लास्ट वाला एपिसोड देखा है उसको पता है, जब वो बच्चा था तब उसने 11 बंदों को ऐसे पार दिया था, तो भाई की प्राइम में तो अलग ही बात थी। इचिनो से उधर से जाती है पानी पीने के लिए, तभी आमिकुरा आयनो कोजी पूछती है कि तुम दोनों इधर क्या कर रहे हो, एंड तूने सारी बातें पूछी जो हम जानना चाहते थे। आयनो कोजी कहता है कि हाँ हम ध्यान से मतलब धीरे धीरे से बातें करेंगे। एंड देन वो आमिकुरा को पूछता है कि तेरा कोई क्रश है क्या। आमिकुरा को भी यही लगता है कि आउट ऑफ द ब्लू इसने ये क्यों पूछ लिया। वो कहते हैं कि हाँ मतलब ये स्कूल से नहीं है, मुझे 5 साल से एक बंदा पसंद है जो मेरी मिडिल स्कूल में था। आयनो कोजी भाई मन ही मन में कहता है कि रेस्ट इन पीस वाताना में भाई 5 साल का भाई इतना लंबा क्रश है तो बेचारे का भी कोई सेटिंग तो नहीं होने वाला है। उसके बाद इचिनो से आयनो कोजी उधर से चले जाते हैं, आमिकुरा पीछे रहती है ताकि वो उनके बीच में ना आए। एंड देन वो डिसाइड करते हैं कैफे में जाने के लिए। इचिनो से आयनो कोजी को पूछती है कि तूने मुझे इसलिए तो नहीं बुलाया ना कि तू जानना चाहता था कि मैंने स्टूडेंट काउंसिल से एग्जिट क्यों किया। आयनो कोजी भाई बीइंग आयनो कोजी भाई कहता है कि हाँ पार्ट ऑफ द रीजन तो यही था। एंड वो कहता है कि तू आमिकुरा से भी पहले मिला हुआ है ना, मैंने तुम दोनों को देखा था बातें करते हुए, मतलब आंखों से उसने पहचान लिया। आयनो कोजी ऐसे डर जाता है, वो कहता है कि भाई इचिनो से तो बहुत अलग ही लेवल पे शार्प है।
इचिनो से कहते हैं कि टेंशन मतलब मैंने स्टूडेंट काउंसिल से इसलिए विड्रॉ किया क्योंकि अभी मेरा अटेंशन स्प्लिट हो रहा था। वो कहते हैं कि हम ऑलरेडी क्लास डी में आ गए हैं एंड इसलिए मैं अपना अटेंशन पूरा सिंपली क्लास ए जाने के लिए लगाना चाहती थी। वो कहते हैं कि मैंने गिव अप नहीं किया क्लास से जाने के लिए एंड मैंने स्टूडेंट काउंसिल से विड्रॉ किया है, वो मैं अगले हफ्ते सबको बता दूंगी क्योंकि अभी नागुमो ने उसको मना करके रखा था। आयनो कोजी को अच्छा लगता है ये सुन के कि अभी इचिनो से पूरा गिव अप नहीं किया, क्योंकि जब वो लास्ट टाइम मिले थे आपको पता है वो स्कूल ट्रिप में इचिनोजे का पूरा ब्रेक डाउन ही हो चुका था, तो उसको लगता है कि एटलीस्ट इचिनोजे ने ग्रो भी किया है। तभी आयनो कोजी उसको पूछता है कि आमिकुरा का कोई क्रश है क्या इस स्कूल में। इचिनोजे को पहले लगता है कि आयनो कोजी तू पसंद करता है आमिकुरा को, तो आयन फिर वो खुद ही मना कर देती है। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, आयनो कोजी पसंद कैसे कर सकता है किसी को। उसके बाद कहते हैं कि वातानाबे ने तुझे कहा ना, तो आयनो कोजी सरप्राइज हो जाता है कि हाँ मेरा सोशल सर्कल इतना कम है कि शायद से इचिनोजे ने उसको गैस कर लिया होगा, क्योंकि आयनो कोजी ने पहले उसका नाम लिया था। उसके बाद वो थोड़ा मॉल में घूमते हैं, उधर फिर अपने घर पे जा रहे होते हैं। तभी इचिनोजे उसको पूछती भी है कि मैं तुझे एक सवाल पूछूं कि तुझे और के में से किसने पहले प्रपोज किया था। आयनो कोजी कहता है कि हाँ मैंने किया था एंड इचिनोजे कहते हैं कि आई एम जेलस। इसके बाद इचिनोजे उसको थैंक यू बोलती है मिलने के लिए एंड देन वो अपने रूम में चली जाती है। आयनो कोजी भाई अपना रिपोर्ट लिखता है टू कांजा की, कांजा के भी उसको थैंक यू कहता है कि थैंक यू तूने हमारे लिए इतनी सारी चीजें की। अगला दिन होता है, स्कूल में ब्रेक के बाद काफी सारे बच्चे ऐसे पढ़ाई कर रहे होते हैं क्योंकि एग्जाम आने वाली थी। तभी रियूएन इशिजाकी मतलब उसके कुछ पंटर लेके आता है एंड सीन क्रिएट कर लेता है इचिनोजे की क्लास के सामने। वो कहते हैं कि कहाँ गए स्टूडेंट काउंसिल ट्विटर, मतलब इसी दिन ये बात रिलीज हुई थी कि अभी होरिकिता नई काउंसिल प्रेसिडेंट बनने वाली है। इचिनोजे ने स्टूडेंट काउंसिल को लीव कर दिया है। वो बेसिकली उनको प्रवोक करने की कोशिश कर रहा था। थोड़े टाइम के बाद इचिनोजे आती है, वो कहते हैं कि तू क्यों सीन क्रिएट कर रहा है, तू कुछ भी हमको प्रवोक करे, ये हम पे ऊपर काम करने नहीं वाला। रियूएन उसको थोड़ा और उकसाने की कोशिश करता है, ये बात काम नहीं करती। तभी वो उधर से चला जाता है। इचिनोजे आयनो कोजी को देखती है, उसको ग्रीट करती है। तभी ये सीन देख रहा होता है हाशिमोतो। वो उधर से जाता है, नारिसो से मिलता है, साकायानागी से। वो उसको कहता है कि देखो भाई रियूएन कितनी सारी चीजें कर रहा है इचिनोजे के क्लास के अगेंस्ट, तो हमें भी कुछ करना चाहिए ना ये होरिकिता के क्लास के अगेंस्ट। साकायानागी उसके आइडिया को डिसमिस कर देती है। वो कहती है कि देखो रियूएन के क्लास में ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं नहीं, अगर वो अभी पढ़ने बैठे मतलब 24 घंटे पढ़ते रहे फिर भी वो इचिनोजे के क्लास के सामने टिकने नहीं वाले। ऑल्सो अगर हम क्लास ए वाले ऐसे चीजें करने लगे मतलब होरिकिता के क्लास के सामने, तो क्लास ए का नाम भी खराब होगा एंड हमारा जो स्टडी टाइम है वो भी खराब होगा। तो जो टाइम स्पेंड हमने किया है मतलब जो लोग लगाए हैं ये सारा सीन क्रिएट करने के लिए, उससे अच्छा तो यही होगा ना कि हम खुद ही पढ़ लें, अपने टेस्ट स्कोर को इंप्रूव कर लें। हाशिमोतो ज़्यादा खुश नहीं होता ये आंसर से, लेकिन वो उसको सॉरी कहता है कि ठीक है मैं ज़्यादा भावनाओं में आ गया एंड उधर से चला जाता है। तभी उधर कानेडा होता है, ये क्लास सी का बंदा है बेसिकली एंड वो ये सारी बातें नोटिस कर रहा होता है। वो कहता है कि अच्छा ही है ना कि क्लास ए अभी फिक्स नहीं हुआ, मतलब क्लास ए और दूसरी क्लास के बीच में इतना बड़ा मार्जिन नहीं हुआ। ईयर 3 में कौन सा क्लास सबसे आगे होगा ये देखने में मजा आएगा। यहाँ पे हाशिमोतो कहता है कि हाँ ये बात तो सही है एंड वो कहता है कि हाँ मैं भी जल्दी डिसाइड कर लूंगा कि मुझे किसके क्लास में रहना है, रियूएन, होरिकिता या साकायानागी। मतलब ऐसा हो सकता है कि हाशिमोतो भी फ्यूचर में क्लास चेंज कर दे। सीन शिफ्ट होता है, अपना आयनो कोजी डिसाइड करता है कि मैं अभी ये किरुइन वाला मैटर सॉल्व कर देता हूँ। वो जाता है ईयर 3 वाले क्लासेस में एंड उसको एक बंदे का ढूंढना होता है। वो एक बंदे का पीछा कर रहा होता है बेसिकली। वो बंदा अभी रूफटॉप पे जा रहा होता है एंड उसको सुनाई देता है कि ये तो रो रहा है, मतलब रो रही है। वो पीछे से बुलाता होता है एंड ये होती है आसाहिना, जो कि नागुमो क्लास की ही एक लड़की होती है। आपने इसको शायद से सीजन 3 में देखा होगा। यहाँ पे आयनो कोजी कहता है कि सॉरी मैं इधर से चलता हूँ, लेकिन वो उसको रोक लेती है। वो उसको रीजन पूछता है तो उसको पता चलता है कि उसके एक दोस्त थी क्लास सी में जो कि एक्सपेल हो गई है एंड स्कूल वाले इसका रीजन भी नहीं बता रहा है क्योंकि उसने ऐसा कोई क्राइम कमिट किया होगा जिसकी वजह से वो एक्सपेल हुई है। यहाँ पे वो उसको सारे चीजें बताना स्टार्ट करती है। वो कहते हैं कि जितने भी क्लासेस हैं उनको अपने जितने पॉइंट्स मिलते हैं क्लास पॉइंट्स, उसमें से 75% नागुमो को ट्रांसफर करने होते हैं एंड जो क्लास ए वाले बंदे हैं उनको 50%, क्योंकि क्लास ए के क्लास पॉइंट्स बाकी सारे क्लासेस से ज्यादा है तो ऑब्वियसली इक्वल ही हो जाता है एंड में। एंड इससे जो स्टूडेंट्स है वो काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी नहीं करते, सब लोग खुश है। इन द एंड ऑफ द ईयर नागुमो एक लॉटरी कराता है जिससे काफी सारे बच्चे क्लास ए में आ सकते हैं एंड ऑब्वियसली सारे बच्चे तो क्लास ए में आ ही नहीं सकते, तो काफी सारे लोग इससे नाखुश भी थे। एंड वो कहते हैं कि इसी वजह से ये जो क्लास ए का रूल है, ये अब मेरी जो दोस्त थी उसने कोई क्राइम ही कमिट किया होगा क्लास ए में आने के लिए एंड वो एक्सपेल हो गई। एंड वो कहते हैं कि इसलिए मैं बहुत ज्यादा दुखी भी हूँ कि मेरी वजह से, मैंने प्रोटेस्ट नहीं किया कभी भी, वो एक्सपेल हो गई। इसके बाद आयनो कोजी उसको किरुइन का पूरा केस कहता है। वो कहता है कि हाँ मैंने देखा था किरुइन को, वो एक बंदे के ऊपर पैर रख के खड़ी थी। मतलब किरुइन भाई तो अलग ही लेवल पे, मतलब बहन नहीं कहूंगा मैं उसको, बहन नहीं कहूंगा। आयनो कोजी उसको यामानाका के बारे में पूछता है, देन उसको कहता है कि क्या तुम उसको इधर बुला सकते हो। इन्होंने बुलाया तो यामानाका को होता है, लेकिन एक और ही बंदा आ जाता है जिसका नाम होता है ताचिबाना। वो कहता है कि तुझे यामानाका से क्या काम है, तुम मुझसे बात करना। एंड देन आयनो कोजी उसको सवाल पूछना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि तुम्हें ये नागुमो ने करने को बोला, करेक्ट? तो वो कहता है कि हाँ, लेकिन वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, अगर तुमने
किसी ने पैसे दिए होंगे एंड बोला होगा तुम नागुमो का नाम लेना। वो कुछ बोलता नहीं है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि भाई ये तो अपनी नस पकड़ रहा है। उसके बाद वो कहता है कि ठीक है चलो, तुम बोल रहे हो ना कि नागुमो ने बोला है, तो ये मैं फ़ोन है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तुम सिर्फ ये फ़ोन के सामने बोल दो जब तक रिकॉर्डिंग हो रही है कि हाँ नागुमो ने ही तुम्हें फेम किया था। तो वो कुछ बोलते ही नहीं है, वो कहते हैं कि नहीं भाई हम रिकॉर्डिंग करते वक्त तो नहीं बोलेंगे। उसके बाद आयनो को जी समझ जाता है, ताचिबाना उधर से चला जाता है। आयनो को जी भाई ने ये केस ही पूरा सॉल्व कर दिया है, लेकिन अभी हमको आंसर नहीं दिखाया गया होता है, आपको बाद में इसका आंसर पता चलेगा। आयनो को जी भाई अपना फ़ोन देखता है, के ने अभी भी उसको कांटेक्ट नहीं किया होता एंड तभी वो डिसाइड करता है कि मैं किरीयुइन को सारी बातें बता देता हूँ। उसके बाद अपने रूम के बाहर जाता है, यहाँ पे इचिनोज़े उसका वेट कर रही होती है। आयनो को जी उसको पूछता है कि तू कब से वेट कर रही है। वो कहती है 4:30 बजे से, मतलब 1.5 घंटे से, अभी 6 बज रहे थे। आयनो को जी उसको रूम में इन्वाइट करता है, आयनो को जी उसके लिए कोकोआ बनाता है एंड देन इचिनोज़े अपनी बात करना स्टार्ट करती है। वो कहते हैं कि मैं अपनी जो ये लास्ट टाइम वो मिले थे उसको अपनी फर्स्ट एंड लास्ट डेट कंसिडर करना चाहती थी। मैं ये डिसाइड करना चाहती थी अपने दिमाग में कि नो आई डोंट लव यू एनी मोर, मतलब अपना किस्सा खत्म हो गया है, मैं खुद को इंप्रूव करना चाहती थी, लेकिन आई रियलाइज समथिंग कि ये नहीं हो सकता। वो उसको पूछते हैं कि क्या मैं तेरे गाल पकड़ सकती हूँ। एंड भाई ये वाला वियर्ड ही सीन हो रहा है, मतलब क्लासरूम ऑफ द एलीट में कुछ सीन तो ऐसे आते हैं ना कभी कभी, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं क्लासरूम ऑफ द एलीट ही देख रहा हूँ कि कोई हेंटा ही देख रहा हूँ अभी। इसके बाद इचिनोज़े अपनी बात करना स्टार्ट कर देती है। अभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लंबा मोनोलॉग होता है इचिनोज़े का, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करती हूँ। वो आयनो कोजी को क्लियरली कहते हैं कि आई स्टिल लव यू, मैं मतलब मैं अभी भी तुझे पसंद करती हूँ। इचिनोज़े कहते हैं कि मैं खुद को इतना इंप्रूव करूंगी कि तू खुद ही मुझे देखने लगेगा एंड कहने लगेगा कि नहीं मुझे इसको गर्लफ्रेंड बनाना है। वो कहते हैं कि मैं अपनी क्लास को भी क्लास ए पे लाऊंगी, मेरा जो रिजॉल्व है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉगर हो चुका है। यहाँ पे आयनो कोजी भी इचिनोज़े की तारीफ करता है, मतलब मन ही मन में। वो कहता है कि के और इचिनोज़े में एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। बेसिकली के बैक करती है आयनो कोजी को, बैक करती है आयनो कोजी को कि वो उसको प्यार करे। यहाँ पे उल्टा ये है कि इचिनोज़े आयनो कोजी को ये कह रही है कि मैं खुद को इतना ज़्यादा इंप्रूव करूंगी कि तू खुद से मुझे प्यार करे। तो इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है। एंड यहाँ पे आयनो कोजी यही कहता है कि हाँ मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। एंड वो उसको कहता भी है कि जब ये वाला साल अपना खत्म हो जाएगा तो हम फिर से ऐसे ही अकेले मिलेंगे एंड मैं देखना चाहूँगा तब कि तू कितना इंप्रूव किया है। उसके बाद यही बात होती है इनकी, इचिनोज़े यही कह रही होती है कि मैं खुद को इंप्रूव करूंगी। बहुत ज़्यादा बोरिंग था, आपको इसमें मज़ा नहीं आएगा, लेकिन अगला स्टूडेंट काउंसिल का सीन आता है जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। मुझे पता है मैंने बहुत ज़्यादा शौक से बोल दिया कि देखो स्टूडेंट काउंसिल का सीन, लेकिन उससे पहले छोटा सा स्पेशल एग्जाम का सीन आता है। बेसिकली आज का दिन था स्पेशल एग्जाम का, काफ़ी सारे बच्चे टेंस्ड होते हैं, लेकिन इनके पास एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी थी। उन्होंने स्ट्रेटेजी में से ऑब्वियसली कोएनजी भाई को निकाल दिया था, उसको लास्ट में रखा था। मतलब जिनको 100 क्वेश्चन अटेंड करने थे ना, तो बंदे को 48th पोजीशन पे रखा था या फिर 38th में, शायद से उनके पास 38 बंदे अभी, कि कोएनजी भाई अगर ना लड़े तो भी इनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। इनकी स्ट्रेटेजी ये थी कि पहले एक अच्छा बंदा जाएगा, जैसे कि के से जो टॉप ऑफ द क्लास है, वो सारे क्वेश्चन देखेगा, उनमें से काफ़ी ज़्यादा अच्छे जो सवाल होंगे वो खुद को करके आएंगे, मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन। उसके बाद अभी देखो इनको बात करना अलाउड नहीं था ये क्लासरूम में, स्पेशल एग्जाम थे इसलिए, लेकिन जब आ रहे होते हैं दूसरा बंदा उसके पीछे होता है, तो ऐसे जा रहे होते हैं ना एक दो बंदे, तो वो एक दूसरे को देख तो सकते हैं, तो वो हैंड साइन करके इशारा कर देंगे। जैसे कि अगर कोई 69 वाला सवाल इनको देखना होगा कि वो कहेगा कि जो ये वीक वाला बंदा है वो 69 वाला सवाल अटेम्प्ट करे, ताकि जो टाइम वेस्ट है वो इतना ज़्यादा ना हो। तो वो उसका इशारे करेगा कि 6 एंड देन 9, तो वो जो वीक बंदा होगा जो इसके बाद है वो 69 वाला क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा एंड उसके बाद जो दूसरा उसने इशारा किया होगा वो वाला अटेम्प्ट करेगा। ऐसे ही इन्होंने किया होता है कि जैसे कि दूसरा बंदा वीक होगा, फिर तीसरा बंदा फिर से पढ़ने में अच्छा है, चौथा बंदा वीक होगा। तुम्हारे मन में सवाल आ सकता है कि इनको कैसे पता कि वो सवाल ये कर ही सकता है, क्योंकि भाई इन्होंने बहुत टाइम से ये लोग साथ में पढ़ रहे होते हैं, ये स्टडी ग्रुप बना के, तो इनको पता था, इन्होंने पहले ही स्ट्रेटेजी ये डिवाइस कर ली थी। अभी होता है स्टूडेंट काउंसिल वाला सीन। यहाँ पे आयनो कोजी को जाना नहीं होता, लेकिन फिर भी होरिकिता कहते हैं कि सीनियर्स ने हमें बुलाया है, तो तुझे हम फोर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन तुझे रिस्पेक्ट की वजह से आना पड़ेगा। वो उधर जाती है जहाँ पे नागुमो एंड किरियामा खड़े हो रहे होते हैं। नागुमो अपनी सीट पे नहीं बैठा होता है, वो कहता है कि होरिकिता अभी तुम प्रेसिडेंट हो तो तुम इधर आके बैठो। किरियुइन ने ही मीटिंग बुलाई होती है, उसने स्टूडेंट काउंसिल के ऊपर ही केस ठोक दिया। वो कहते हैं कि स्टूडेंट काउंसिल ही साला बेकार है। उसके बाद वो उधर आती है एंड देन इनका डिस्कशन स्टार्ट होता है। वो कहते हैं कि देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो हो चुका है हो चुका, मैं बच गई, मुझे सिर्फ अपॉलॉजी चाहिए, जिसने भी किया है वो मुझे पता है कौन है, मुझे सिर्फ अपॉलॉजी चाहिए। यहाँ पे नागुमो कहता है कि काई की अपॉलॉजी, भाई मैंने कुछ किया ही नहीं है। इनका थोड़ा ऐसे डिस्कशन चलता रहता है, लेकिन होरिकिता इनको चुप करवा देती है। होरिकिता प्रेसिडेंट है, तो नागुमो भी, मुझे ये बात उसकी बहुत ज्यादा पसंद आई, रिस्पेक्ट कर रहा होता है इस प्रेसिडेंट की, एंड वो भी कुछ ज्यादा बोल नहीं रहा होता, मतलब होरिकिता के सामने। अभी आयनो कोजी ने भी होरिकिता को पहले ये वाली इन्फॉर्मेशन दे दी होती है, लेकिन उसने उसको भी आंसर नहीं बताया था कि किसने किया था। बेसिकली आयनो कोजी ये देखना चाहता था कि होरिकिता खुद से आंसर निकाल सकती है कि नहीं, ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है कि नहीं। तो यहाँ पे होरिकिता सारी चीजें बताती है। वो कहते हैं कि ताचिबाना ने ये कहा था, यामानाका का ये कहना था। तो यहाँ पे किरियुइन यही कहते हैं कि देखो ताचिबाना ने भी यही एडमिट
एडमिट किया कि नागुमो ही है। यहाँ पे नागुमो कहता है कि देखो मुझे कोई भी बेनिफिट नहीं है किरीयुइन के साथ ये करने के लिए, अभी उसको फायदा तो कुछ नहीं हो रहा है, एंड उल्टा अगर उसका नाम पकड़ा गया तो उसका जो नाम है वो खराब हो जाएगा। यहाँ पे सारे स्टूडेंट काउंसिल मेंबर होते हैं, नए वाले भी, क्योंकि स्टूडेंट काउंसिल के ऊपर ही केस ठोका है किरीयुइन बहन नहीं। एंड इसलिए यहाँ पे नागुमो कहता है कि मेरे को कोई एडवांटेज है ही नहीं ना, मैं तुझे निकाल के भी क्या करूंगा, तू क्लास बी की स्टूडेंट है। किरीयुइन मानने को तैयार नहीं थी एंड इनके फिर से झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे होरिकिता फिर से इनको रुकवाती है एंड ऐसे ऑब्जेक्टिवली देखती है। वो कहती है कि देखो मुझे लगता है कि नागुमो भाई झूठ नहीं बोलेंगे, किरीयुइन भी झूठ क्यों ही बोलेगी। तो यहाँ पे तीसरी चीज है, मतलब वो कहते हैं कि ये बात भी ठीक है एंड ये बात भी ठीक है, लेकिन अभी एक बात है जो मिसिंग है। वो कहते हैं कि देखो ताचिबा नाना एंड यामानाका ने इनकी बात इसलिए ही मानी होगी क्योंकि नागुमो का उधर नाम है एंड वो नागुमो को ट्रस्ट करते हैं कि हाँ ये डिक्टेटर है, एंड वो नागुमो की बात तभी मानेंगे अगर वो नागुमो के साथ वो कंफर्म कर सके, लेकिन उन्होंने नागुमो के साथ तो कंफर्म किया नहीं। तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी जो नागुमो को काफी ज्यादा अच्छे से जानता है एंड उनको भी पता है कि हाँ ये नागुमो के साथ ही है, इसलिए उन्होंने नागुमो से पूछा नहीं। तो ऐसा तीसरा बंदा कौन सा हो सकता है। आयनो को जो उसको नाम नहीं कह रहा होता है, जैसे मैंने आपको पहला बोला, एंड होरिकिता कहते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट किरियामा ये आपने किया है ना, केस सॉल्व। भाई होरिकिता मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी ये वाली सीन में। यहाँ पे किरियामा एडमिट कर लेता है, वो कहता है कि हाँ मैंने ही किया है एंड वेल डन होरिकिता। किरियामा ये कहता है कि मैं इचिनोसे को प्रेसिडेंट नहीं बनाना चाहता था। बात कनेक्ट करती नहीं है एग्जैक्टली, समझ में ही नहीं आएगा ना कि इधर इचिनोसे कहां से आ गए। टेंशन मतलब भाई मैं क्यों हूं भाई, इधर मजाक कर रहा हूं। अपने किरियामा भाई कहते हैं कि हाँ मैंने नागुमो का नाम लिया है, देन यामानाका को बोला कि तू किरीयुइन को ऐसे शॉप लिफ्टिंग वाले केस में फ्रेम कर, एंड अगर तू ऐसा कर सकती है तो तुझे हम क्लास ए में लाने की टिकट दे देंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा ट्विस्ट होता है। किरियामा कहता है मुझे पता था कि किरीयुइन इस जाल में फंसेगी नहीं। सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इंक्लूडिंग नागुमो। वो कहता है कि तूने ये प्लान बनाया क्यों। वो कहता है कि एक्चुअली में यामानाका एंड ये वाला जो इंसिडेंट होता उससे किरीयुइन बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती, उसके बाद वो नागुमो के साथ आती एंड वो शॉप लिफ्टिंग के बारे में काफी ज्यादा बुरी बातें कहती, जो उसने कही भी थी स्टार्टिंग में, मैंने इग्नोर कर दी थी क्योंकि मैं अभी बताना चाहता था भाई ऐसे क्रिस्टोफर नॉलन वाली बातें करता हूं मैं, कैसे कनेक्ट कर रहा हूं। बेसिकली जब किरीयुइन आई ये कंप्लेन लेके, तब उसने शॉप लिफ्टिंग के बारे में बहुत ज्यादा भरा बुरा बोला। उसने बोला कि ये जो काम करते हो वो बहुत ज्यादा नीच बंदे होते हैं एंड तुम तो मुझे फ्रेम कर रहे हो, तो ये तो उससे भी ज्यादा नीच हुआ। इसको सुन के इचिनोसे को तब भी बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन ऑब्वियसली उसने कुछ कहा नहीं था। लेकिन वो कहता है कि मैं इसलिए चाहता था कि इचिनोसे ये सुन के उसको खुद का पास रियलाइज हो एंड वो स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन लड़े ही ना, एंड इसलिए सिर्फ होरिकिता ही स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बन जाए। अभी ऐसा नहीं था कि उसको होरिकिता मानाबू पसंद था, उसने पैसे दिए होंगे इसलिए होरिकिता को उसको प्रेसिडेंट बनाना था। उसने बोला कि देखो पहले तो इचिनोसे क्लास डी की है एंड उसके बाद उसकी हिस्ट्री भी काफी ज्यादा अच्छी नहीं है, एंड इसलिए वो ये नहीं चाहता था कि ऐसा हो। अभी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि नागुमो फेवर कर रहा था इचिनोसे को, एंड इसलिए वो नागुमो के सामने भी बोलता है कि ये नागुमो फेवर कर रहा था उसके ऊपर, ये तो बेड भी लगाने वाले थे तुम दोनों के ऊपर, तो मैं नहीं चाहता था कि ये सारी चीजें हो, एंड इसलिए मैंने ये साला कांड किया था। अपने नागुमो भाई बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो कहता है कि तुझे पता है ना मैं तेरी जो क्लास ए वाली टिकट है उसको कैंसिल कर सकता हूँ, मेरे पास ही पावर है। तो अपना किरियामा कहता है कि तुझे करना हो तो कर दे, मैं नहीं डरता है। लेकिन तभी होरिकिता सबको चुप करवा देती है। वो कहते हैं कि देखो अभी ये वाले मैटर को हम इधर ही खत्म करते हैं। वो कहते हैं कि देखो पहले तो मैं चाहती हूँ कि किरियामा तो किरीयुइन से बहुत ऐसे सर झुका के माफी मांगे, उसके बाद तो वॉलेंटरी सस्पेंशन ले 1 हफ्ते का स्कूल से, मतलब स्कूल ना आए 1 हफ्ते के लिए। बेसिकली यहाँ पे स्कूल ही लोग बच्चों को सस्पेंड कर सकती थी, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि ये वाला मैटर स्कूल तक जाए। तो इसने कहा कि तू खुद से ही मत आए 1 हफ्ते के लिए। एंड देन वो नागुमो को कहते हैं कि तू किरियामा के साथ ऐसा नहीं करेगा, मतलब उसको क्लास ए में ही रहने लेगा। एंड यहाँ पे ये वाला मैटर खत्म हो जाता है। फाइनली ये वाला मैटर खत्म हो जाता है। किरीयुइन कहते हैं कि ठीक है गुड वर्क स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट नई वाली, वो भी उधर से चली जाती है। अगला दिन होता है, रिजल्ट अनाउंस होता है एंड होरिकिता का क्लास जीत जाता है अगेंस्ट साकायानागी का क्लास, एंड दूसरी तरफ इचिनोसे का क्लास जीत जाता है अगेंस्ट रुएन का क्लास। ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था एंड इसलिए सारे लोग खुश हो जाते हैं। आयनो कोजी रूम से बाहर चला जाता है, तभी होरिकिता उसके पीछे जाती है। आयनो कोजी उसको कांग्रेचुलेट करता है कि वाह तेरी स्ट्रेटेजी काम कर गई, लेकिन होरिकिता इतनी ज्यादा खुश होती नहीं है। बेसिकली क्लास ए ने जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे उसमें से 86% करेक्ट किए थे। दूसरी तरफ जिसने क्लास बी ने अटेम्प्ट किए थे उसमें से 72% इन्होंने सही किए थे। अभी ये जीते इसलिए थे क्योंकि इनकी स्ट्रेटेजी काफी ज्यादा अच्छे से काम कर गई एंड इनके पास एडवांटेज भी था, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, क्योंकि अगर लोअर रैंक वाले स्टूडेंट कोई क्वेश्चन करेक्ट कर ले तो इनको 5 पॉइंट्स मिलेंगे, मतलब दूसरे से ज्यादा पॉइंट मिलेंगे ना, तो इसलिए वो जीत गए। लेकिन आयनो कोजी उसको यही कहता है कि डोंट बी सो हार्ड ऑन योरसेल्फ, जीत तो जीत होती है, तो जीत गई तो तुझे सेलिब्रेट करना चाहिए। वो उसको के बारे में पूछती है। आयनो कोजी कहता है कि नहीं मैंने अभी तक के साथ बात नहीं की है, एंड वो कहते हैं कि तुझे अभी इन दोनों के साथ मेकअप कर लेना चाहिए, मतलब तुम्हें एक दूसरे के साथ बात करनी चाहिए, खुशी से रहना चाहिए। इसके बाद आयनो कोजी को इचिनोसे साकायानागी का फोन आता है, तो वो दोनों साथ में मिलते हैं, मतलब तीनों साथ में मिलते हैं।
पहले तो साकाए नागी एंड आयनो कोजी इचिनोसे को कांग्रेचुलेट करता है कि वाह तुमने अच्छे से जीता, क्योंकि आपको पता है रिवेन कितनी सारी हरकतें कर रहा था, उनको ठीक से पढ़ने भी नहीं दे रहा था। इचिनोसे सबको थैंक यू बोलती है। उसके बाद साकाए नागी कहती है कि तुझे आयनो कोजी के साथ रिश्ता ही तोड़ देना चाहिए, आयनो कोजी तुझे मैनिपुलेट कर रहा है। लेकिन इचिनोसे साकाए नागी की बात नहीं सुनती। वो कहती है कि अगर मुझे वो मैनिपुलेट कर रहा है तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी बात सुनने नहीं वाली, मैं आयनो कोजी को पसंद ही करती हूँ। इनके बाद थोड़ी उनकी और बात होती है, इचिनोसे उधर से चली जाती है। साकाए नागी कहते हैं कि चल हट यार, मेरा एक अच्छा प्यादा इधर से निकल गया। मतलब बेसिकली साकाए नागी इचिनोसे को मैनिपुलेट करना चाहती थी, लेकिन वो कर नहीं पाई। यहाँ पे आयनो कोजी कहता है कि लव ऐसी चीज है जो किसी को भी बदल सकती है। इसके बाद आयनो कोजी एंड साकाए नागी की थोड़ी और बात होती है एंड फाइनली इधर पे वॉल्यूम खत्म हो जाता है। लेकिन अभी एपिलॉग बाकी है एंड एपिलॉग भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। पहले हमें के एंड सातो के बारे में बताया गया है, जहाँ पे के सातो को अपनी पूरी स्टोरी कह रही होती है। वो कहते हैं कि शायद से मेरा और आयनो कोजी का ब्रेकअप हो सकता है। वो कहती है कि मेरी इसके झगड़ा हो गया था एंड इसलिए मेरी उससे बहुत टाइम से बात नहीं हुई है। सातो उसको कहते हैं कि यहाँ पे गलती तो आयनो कोजी की थी, क्योंकि उसने ऐसी चीज़ ही की, अगर तुम किसी और लड़की के साथ मिले जाओगे तो ऑब्वियसली हर कोई गुस्सा आएगा ना। लेकिन तभी वो कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं ये सारी बातों को भुला दूंगी, रात को जाऊंगी एंड आयनो कोजी के साथ मिलूंगी। तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है एंड उसको एक फोटो दिखती है जिसमें आयनो कोजी एंड इचिनोसे होते हैं जिम के क्लोज में। वो भी सरप्राइज हो जाती है कि आयनो कोजी जिम कब से जाने लगा। तभी उसको इचिनोसे दिखती है जो कि पार्टी करने जा रही होती है अपने क्लासमेट के साथ एंड वो उसको पकड़ लेते हैं। सातो एंड के उसको बार बार पूछ रहे होते हैं, बेसिकली उसको पूछ रहे होते हैं कि तेरा आयनो कोजी के साथ रिश्ता क्या है, तुमने कुछ किया तो नहीं है ना। यहाँ पे इचिनोसे उसको रीअश्योर कराती है कि नहीं, आयनो कोजी सिर्फ मेरी क्लास की मदद कर रहा था एंड वो कांजाकी एंड उन सबका नाम भी लेती है एंड वो कहता है कि अभी तो हमारे बीच में कुछ नहीं है। के एंड सातो ऐसे खुश हो जाते हैं, के स्पेशली खुश हो जाती है एंड उधर से चली जाती है। तभी वो मन में कहती है कि एटलीस्ट अभी तो हमारे बीच में कुछ नहीं है। आप समझ रहे हो क्या होने वाला है। इसके बाद इचिनोसे एंड र्यूएन मिलने वाले होते हैं। इचिनोसे 10 मिनट वेट करती है र्यूएन के लिए एंड देन र्यूएन आता है। वो कुछ बोलता भी नहीं है, सॉरी वॉरी एंड इचिनोसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं अगर तू 30 मिनट तक नहीं आता तो मैं इधर से जाने वाली थी। यहाँ पे र्यूएन सरप्राइज हो जाता है एंड इनकी थोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी बातें होती है। तुम्हें पता चलेगा कि इचिनोसे की कैरेक्टर डेवलपमेंट कहाँ जा रही है। र्यूएन उससे पूछ रहा होता है कि मेरी स्ट्रेटेजी काम क्यों नहीं की एंड यहाँ पे इचिनोसे उसको कहते हैं कि तुझे एक्चुअली मैं अपनी क्लास को पढ़ाना चाहिए था जैसे होरिकिता कर रही थी। वो कहती है कि हमने सिर्फ ऐसा प्रिटेंड किया कि हम तेरी जो स्ट्रेटेजी थे उससे अनॉय हो रहे थे, मतलब अंदर ही अंदर तो हम पढ़े ही जा रहे थे, लेकिन जब तू आता था तो हमको लगता था कि क्या बंदा है, हम ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे। यहाँ पे र्यूएन कहता भाई कि वाह नाइस स्ट्रेटेजी एंड मैं अभी सोच रहा हूँ कि हाँ पहले से तो तू बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर गई है। र्यूएन उसको कहता है कि तुझे एक्चुअली में 20 मिलियन प्राइवेट पॉइंट सेव करने चाहिए एंड तेरे क्लासमेट्स तो तुझ पे भरोसा भी करते हैं तो वो तुझे आराम से दे देंगे एंड देन अपनी क्लास चेंज कर लेनी चाहिए। यहाँ पे इचिनोसे उसको सीरियसली नहीं ले रही होती, वो मुड़ के उधर से जाने वाली होती है, लेकिन तभी र्यूएन उसको कहता है कि जब टाइम आएगा तो मैं तेरी क्लास को एक्सपेल कराने की पूरी कोशिश करूंगा एंड तुझे भी एक्सपेल करवा दूंगा। लेकिन यहाँ पे इचिनोसे हंस के ये कहते हैं कि तू हमको एक्सपेल करा पाए उससे पहले हम ही तुझे एक्सपेल करा देंगे, मतलब मैं ही तुझे एक्सपेल करा दूंगी। ये देख के र्यूएन की जो स्माइल होती है वो डिसअपियर कर जाती है एंड वो सोचने लगता है कि ये बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। उसके ऊपर वो कहते हैं कि तुझे इतना ही पसंद है आयनो कोजी तो तू के को एक्सपेल क्यों नहीं करा था, मतलब वो उसके इमोशंस बाहर लाना चाहता होता है। लेकिन यहाँ पे इचिनोसे कामली उसको कहते हैं कि नहीं, मैं के को एक्सपेल नहीं कराना चाहती। लेकिन वो ये जरूर कहते हैं कि मैं अभी पहले जैसे नहीं रही, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं किसी को भी एक्सपेल कराने के लिए रेडी हूँ। मतलब जब वो पहले ऐसे बात नहीं करते थे कि नहीं हमें किसी को एक्सपेल नहीं कराना चाहिए, अभी वो वाला टाइम नहीं रहा, अभी वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, अभी उसको सिर्फ क्लास ए जाना है। ये सब देख के र्यूएन बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है एंड उसकी जो इमेज थी इचिनोसे के बारे में वो पूरी शैटर हो जाती है। एंड इधर उल्टा होता है, आपने देखा होगा कि यूजुअली र्यूएन जा रहा होता है मीटिंग से, लेकिन यहाँ पे इचिनोसे उस मीटिंग से चली जाती है एंड र्यूएन उधर शॉक में खड़ा होता है। वो कहता है कि लगता है मैंने बहुत ज़्यादा गलत इंटरप्रेट कर लिया था इचिनोसे को, एक्चुअली में साकाए नागी, होरिकिता, आयनो कोजी इन सबसे ज़्यादा डेंजरस है इचिनोसे एंड अगर वो फाइनल एग्जाम में मेरे सामने ना आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे पहले बेसिकली र्यूएन ये कह रहा होता है कि फाइनल एग्जाम में तो एक्सपेल्शन होते ही है, तो मैं तुम्हारी क्लास को एक्सपेल करा दूंगा एंड तुम इधर देख सकते हो क्या चेंज किया है। एंड यहाँ पे दिखती है हमें इचिनोसे की कैरेक्टर डेवलपमेंट। आपको पता है भाई ये एपिसोड में तो इचिनोसे अलग ही लेवल पे थी, मतलब बहुत ज़्यादा अलग अलग वियर्ड चीज़ कर रही थी एंड र्यूएन को भी ये बात पता चल जाती है एंड र्यूएन सबमिट कर रहा है ये बात। ये बहुत ज़्यादा बहुत बड़े लेवल की बात है। यहीं पे वॉल्यूम खत्म हो जाता है ऑफिशियली। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था मुझे एक इंपॉर्टेंट बात करनी थी, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, मेरे गले की हालत भी इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है, मैं फास्ट बोलता हूँ। बेसिकली अभी इसके बाद 3 वॉल्यूम बचे हैं क्लासरूम ऑफ द एलीट के। ऐसा नहीं है सीरीज खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके बाद हमें 4 महीने वेट करना होगा। अभी ईयर 2 वॉल्यूम 12 तक ही आया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं काफ़ी सारी अलग अलग मांगा ट्राई करने की, मतलब बहुत ज़्यादा अलग अलग वीडियोस डालने की। एंड मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप उसमें आना, सपोर्ट देना, कमेंट वमेंट करना। मैं बस इतना चाहता हूँ कि प्लीज़ उसमें इतना कमेंट मत करना कि भाई COT ही डाल।
मैंने ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ ना, अलग ट्राई करूँ, तो इसमें कमेंट्स आ जाता है कि भाई तू COT नहीं डाल रहा। देखो भाई, क्लासरूम विद एलीट का वीडियो बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसको रिकॉर्डिंग है 2 आवर्स 20 मिनट्स तक गई है। एडिटिंग करने में, पढ़ने में लाइट नॉवल मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो वीडियो तो आते ही रहेंगे इसके। देखो अभी मुझे डालना होगा तभी मैं डालूंगा ना, आप जितने भी कमेंट करो तो। लेकिन एटलीस्ट अगर मैं कोई नया वीडियो ट्राई करूँ, आपको नहीं देखना है तो मत देखो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें बस इतना मत लिखना कि भाई तू COT ही डाल, तेरा तो वही अच्छा होता है, उसमें व्यूज़ आते हैं। अगर मैंने व्यूज़ को देख के ही भाई पहले से कंटेंट बना रहा होता तो 1.5 साल नहीं हुए होते यूट्यूब पे। इतना ही कहना था, लेकिन थैंक्स टू ऑल ऑफ द सपोर्ट। हमारे 2000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो चुके हैं। थैंक यू सो मच टू एवरीवन जिसने सब्सक्राइब किया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।